जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज मैं आपको बैगन के फलछेदक कीड़ों के लिए एक संपूर्ण रणनीति बनाने के लिए सिखा रहा हूं। अगर यह वीडियो आप बिना स्किप किए हुए पूरा देख ले रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि मई जून में भी आपकी बैगन को एक भी फल छेदक लगने नहीं दूंगा। किसान साथियों, बैगन की खेती के लिए बस एक ही शब्द बता दे रहा हूं, यह फसलों में राजा है और राजाओं की फसल है। मैं बार बार यही बात बोलता हूं। इतनी रफ एंड टफ फसल है कि मौसम की मार को आसानी से सह लेती है, लेकिन ज़रा सी भी चूक आपको भारी पड़ जाता है, बस यही जान ले। तो आज की वीडियो में हर वो रणनीति बताऊंगा कि फलछेदक पर कैसे नियंत्रण करें। बस सब्र करिएगा कि इसकी वैरायटी बेसल डोज से लेकर संपूर्ण वीडियो एक एक करके देते जाऊंगा। आज वैरायटी पर नहीं, खेत की तैयारी पर नहीं, कुछ रणनीति पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ फलछेदक पर मैं ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। एक बात यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए कर दूं कि बैगन की खेती आप कर रहे हैं तो बोले तो क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है। एक ही फसल पर एक ही जगह पर कभी ना लगाएं। फलछेदक को नियंत्रण रखना है तो ये कुछ टिप्स मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे जो पहली बात है कि पौधे से पौधे ना सटे, माने स्पेसिंग होनी चाहिए एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी। खेत को पूरी तरीके से साफ़ सुथरा रखें। जो बात बता रहा हूँ सुन लें। खेत को पूरी तरीके से साफ़ सुथरा रखें और कीड़ा को हावी होने से पहले उसके अंडा, लार्वा, प्यूपा सबको मारने का कोशिश करें। कभी सिर्फ कीड़ा को मारने की सोचें और आप फेल होइएगा। तो खेत को साफ़ रखें और उसके हर स्टेज पर नियंत्रण करने की सोचें। किसान साथियों, इसकी जो फलछेदक का नियंत्रण करना है तो लगने से पहले मैं आपको जो सावधानी है वो बता दे रहा हूँ। इसका जो जड़ क्षेत्र है, इस जड़ क्षेत्र में पौधे के तना के आसपास, माने ज़मीन में भी आपकी सुरक्षा होनी चाहिए और आसमान में भी, हवा में भी आपको सुरक्षा होनी चाहिए। क्या करेंगे ज़मीन में? तो आप जो है प्रति पौधा लगभग 50 ग्राम के आसपास नीम खल्ली ज़रूर दें। अगर आप नीम खल्ली अच्छा सा दे रहे हैं या नीम का निम्बोली पीस करके दे रहे हैं तो बस यही जान ले नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। ज़मीन में दूसरी जो सावधानी आप बरतें वो यह है कि आप उसमें जो दानेदार जहर आती है वो 6 किलो ले प्रति एकड़, और कभी भी एक कंपनी का ना दे। बार बार सुन ले, 6 किलो ले प्रति एकड़। पौधे के तना के एकदम पास, जड़ के पास दें और एक कंपनी का ना ले। विराटिको, फर्टेरा और रीजेंट अल्ट्रा जीआर तीनों को मिक्स करके जड़ के पास दें तो देखेंगे आपका जो है नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। ये पूरे पौधे में आपको सिस्टमिक दवा जैसे इमिडाक्लोरोपिड हो गया, जदाम सल्फर हो गया, ये अगर इसके हर जगह पर फैला हुआ रहे तो रस चूसक कीड़ा, अंडा और वो जो इल्ली है वो इस पर नहीं लग पाएगा। इसलिए उस पर भी ध्यान देना है कि महीने में एक बार जड़ में ज़रूर आप जदाम सल्फर और इमिडाक्लोरोपिड या फिप्रोनिल या थाइमेथोक्साम, कोई भी चीज़ आप जदाम सल्फर के साथ इसके जड़ों में दे दीजिए। यदि फलछेदक दिख गया है, माने तना छेदक आपका ये सुंडी पर लग गया है, तो पूरे खेत से पहले मेरी बात को सुन ले। नियंत्रण तब कर सकिएगा जब रणनीति आपकी सही हो। तो पूरा खेत से ये जो झुके हुए टहनियों को काट करके एकत्रित करें, कीड़े लगे हुए फलों को आप हटाइए और खेत के अगल बगल में ना फेंकें। उसे मिट्टी में दबा दें या 5-10 किलोमीटर दूर ले जाके कहीं डिस्ट्रॉय कर दें। अगर 100-200 मीटर में आप फेंकें और वो पुनः ज़्यादा ज़ोर से आपके फसल पर आके आक्रमण करेगा,
इसीलिए उसे जहाँ तहाँ मत फेंके इन कीड़े लगे हुए टहनी और फलों को। उन्हें आप निस्तारित करें अच्छे ढंग से। नीम खल्ली दे दिए, जदाम सल्फर और इमिडाक्लोरोपिड जड़ में दे दिए, कार्बोफुरान और मेरा ये हो गया जड़ क्षेत्र में दे दिए। ट्रैप लगाइए। ऊपर की जो बात करता हूँ, सिर्फ दवाओं पर भरोसा ना करें, आईपीएम सिस्टम पर भरोसा करें। ट्रैप लगाएं। कौन सा कंपनी का लगाइएगा ना, गाइजन नहीं तो मच्छीकारी। देखिए जो बोल रहा हूँ, ल्यूसिडियस ऑर्बेनेलिस, जो इसका कीड़े को रोकने के लिए जो लियोर आता है, गाइजन कंपनी का नहीं तो मच्छीकारी का। ल्यूसिडियस ऑर्बेनालिस देख करके लें और 1 एकड़ में 20 से 30 ट्रैप लगाएं। हर साल ज़मीन बदल करके आप खेती कर रहे हैं तो नियंत्रण करने में आसान होगा। वैरायटी ऐसा चुनें जिसमें कीड़े कम लगते हों। मेरा ये जो देसी बीज देख रहे हैं, इस पर सफ़ेद मक्खी भी कम आता है और फल छेदक भी कम आता है, बिल्ट भी नहीं आता है। तो वैरायटी बाद में आऊँगा, अभी रणनीति की ओर आते हैं। आपका स्टिकर हर स्प्रे में दीजिए और वो भी बढ़िया सा दीजिए। 3 नाम बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। सबसे पहला जो आप लेंगे वो क्लिनिक प्लस शैम्पू, 1 रुपये की ये शैम्पू 1 टंकी में डाल दें। हर बार कुछ नहीं मिलता है तो देखिए एंड बेंड लेने से अच्छा ये क्लिनिक प्लस शैम्पू 1 रुपये की 1 पोच में ज़रूर डालें। अगर आप दे सकते हैं तो एमवे का एस्पाइट टी दे सकते हैं, या तो क्रिस्टल की पेनेट्रो। बगैर स्टिकर का दवाई न मारे बैगन की खेती में। अगला जो सावधानी आपको रखना है, 1 एकड़ में 12 टंकी दवाई लगनी चाहिए। मैंने बोले तो पूरी 200 लीटर पानी। मैंने पौधे को नहलाना होगा। बात सुन लीजिए, ऊपर मार के चल जाइएगा, नीचे यहाँ पर इस जगह पर ये जहाँ पर ये नोड बनता है, ये इस जगह पर वो अंडा दे के रख देगा। आप यहाँ दवा स्प्रे किए, स्टिकर नहीं दिए हैं, यहाँ तक अगर दवा नहीं पहुँचा तो आपका कोई काम का नहीं होगा दवा। यही सब कारणों से आप फेल होते हैं। इसलिए 12 टंकी दवा ज़रूर लगाएं। दवा स्प्रे करने की जो परफेक्ट समय है वो शाम के समय। बैगन की खेती में आपका स्प्रे शाम के समय होना चाहिए। सुबह को अवॉइड करिए, क्योंकि धूप की गर्मी में 50% दवाइयाँ उड़ जाएगी। तो इसीलिए आप शाम के समय चुनेंगे तो रात ठंडक होगी, तो जो है दवाई उस समय में पौधे पर असर कर जाएगा। 12 घंटे में कीड़े भी मारे जाएंगे। गर्मी के समय में देखिए, जब आपको ये करना है तो हमेशा शाम को ही लें। और ये 12 टेक्निकल अभी मैं आपको बताने जाऊंगा, लेकिन ये 3 टेक्निकल ऑफलाइन ले, ऑनलाइन बिल्कुल नहीं ले। 3 टेक्निकल कौन सा गर्मी के लिए ज़रूरी रखना है, जो 45 डिग्री तापमान पर भी अच्छा नियंत्रण करेगा, वो है काइट, एक्सपोनस और आपका प्लीथोरा। ये 3 दवा अगर आपके पास नहीं है तो मत करिएगा बैगन की खेती। और कभी भी एक टेक्निकल को भूल करके भी ना चलाएं। ओवरडोजिंग किए हैं और कीड़ा आपका नहीं मरेगा। बैगन की खेती करने जा रहे हैं तो सिर्फ जहर पर नहीं, कुछ ऑर्गेनिक चीज़ आपको देना होगा जो कि कीड़े के अंडे को फूटने नहीं देगा। तो उसमें से आप नीम करंज की तेल जदाम सल्फ़र के साथ मिला करके मारते रहिए। सब पर नियंत्रण होगा बंधु। लेकिन कोई भी केमिकल जहर दे रहे हैं तो उसके साथ आप ये नीम करंज का तेल ज़रूर मिला दें। एक बार 8-10 दिन में आप जो है जदाम सल्फ़र और नीम करंज का तेल अलग से मारें, देखेंगे नहीं हारिएगा। दूसरा जो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ जैविक दवाएं अच्छी काम करती है। ये अगस्ता बहुत अच्छी है बैगन के लिए। आपका लाब्रा ब्रिंजालो, एक्वारिस कंपनी का, नाम सुन ले, लाब्रा ब्रिंजालो। और ये अगस्ता को अदल बदल करके दीजिए, सुपर होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ बोलते नहीं, मारेंगे एकदम एक्सपोनस और डेलीगेट और सिमोडी से ही। जेब को खाली मत करिए, स्लोली चलिए। 1 स्प्रे केमिकल का तो 1 स्प्रे ये अगस्ता और आपका लाब्रा ब्रिंजालो का मिला करके होना चाहिए।
जब तक आप नीम तेल का यूज़ नहीं करेंगे, बैगन की खेती से कीड़ा नहीं भगा पाइएगा। आज इन बातों को नोट कर ले। जड़ों में भी जो जो टिप बोल रहा हूँ एक एक बात को नोट करिए, और इन चीज़ों को केमिकल पर डिपेंड रहने से बजाय इन बातों पर ध्यान दीजिए। आज छोटी छोटी बातें बता करके तब मैं स्प्रे पर आ रहा हूँ। अगला जो है आपको ये नोज़ल जो स्प्रे आप करते हैं, 12 टंकी दवा लेते हैं। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ नोज़ल देखिए, आमतौर पर आप ये लेते हैं या तो वो बड़ा वाला लेते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नोज़ल 20 रुपये की ये नोज़ल मिलती है। इसका उपयोग करिए ताकि इसमें पत्तों के नीचे नहीं मारा जाता है, देख रहा हूँ, लेकिन ये नोज़ल पत्ते के नीचे पर भी आराम से इससे स्प्रे हो जाता है इस तरीके से, और निचला भाग को भी हम इस नोज़ल से कवर करते हैं। बहुत अहम रोल निभाता है बैगन की खेती में ये नोज़ल। कोई भी नोज़ल से अच्छा आपका ये नोज़ल अच्छा नियंत्रण देगा। गौर से देख लें, 20 ही रुपये की चीज़ है, तो एक एक चीज़ पर आप ध्यान देंगे। जो बात बता रहा हूँ कभी नहीं हारिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। अब आते हैं टेक्निकल पर। कौन से 12 टेक्निकल रखें जो आपको हारने नहीं देगा। ये टिप्स अगर आप एक भी स्किप किए हैं जो अभी बताया हूँ, तो आप बैगन की खेती मत करिएगा। चलिए आते हैं कि कौन सा 12 कंपो रखें। एक दवा दिए हैं और ख़त्म होगा। सबसे जो पहला कंपोजिशन है, बात सुन लें, ये इमामेक्टिन बेंजोएट। आप ये देखें 15 लीटर में 10 ग्राम दे इमामेक्टिन बेंजोएट। ये सुमिप्रिम्ट जिसे काला घोड़ा मैं बोलता हूँ, या हमारे यहाँ सब कोई काला घोड़ा ही बोलता है, इसको ले 15 लीटर में 15 ml, कभी 20 ml, कभी 25 ml भी करिएगा अपनी स्थिति के अनुसार। तो ये 15 लीटर में 15 ml, 10 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट, 15 ml सुमिप्रिम्ट, उसके साथ मिलाइए नीम या करंज का तेल 30 ml। स्टिकर दे करके ये पहला कंपो को अगर आप मार रहे हैं 5-5 दिन पर, तो कभी आपका कीड़ा रेसिस्टेंस नहीं बना पाएगा, और इसके हर स्टेज को हम नियंत्रण कर सकते हैं। एडल्ट को, अंडा को, सुंडी को, लार्वा को, सब को। तो पहला जो सदाबहार कॉम्बिनेशन है, किसी भी फसल में इस कंपोजिशन को चला लेंगे। दूसरा कंपोजिशन है ये सिमोडिस आप ज़रूर दें। 10 से 12 ml हिले, अधिक देने की कोई ज़रूरत नहीं 15 लीटर में। और 10 ग्राम एसिटा मिला करके महीने में एक ही बार इस्तेमाल करिएगा, दोबारा नहीं करिएगा। सिमोडिस और एसिटा मार दीजिए, अच्छा होगा। तीसरा जो कंपोजिशन आप लेंगे, बायर का बायोगो 10 ml लेंगे, सोलोमन 15 ml लेंगे, और उसके साथ जो है आपका सुमिप्रिम्ट 15 ml। इन तीनों को मिला करके मारिए, सुपर होगा। हालांकि सुमिप्रिम्ट नहीं भी दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अकेला काइट 15 ml और 30 ml नीम तेल मारिए, अच्छा होगा। देखिए गर्मी में कर रहे हैं तो काइट देना ही पड़ेगा। एम्प्लीगो उसके साथ 15 ml ले, और इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम मिला करके मारिए 15 लीटर पानी में, एकदम अच्छा होगा। नीम तेल ज़रूर ऐड करेंगे, बार बार बोल रहा हूँ। अल्टीमेयर या एक्सपोनस जिसे आप बोलते हैं, अल्टीमेयर आपका ये एक्सपोनस 15 लीटर में मात्र 3 ml दें, और उसके साथ आप मिला दें एक तारा थाइमेथोक्साम। फ्लावरिंग स्टेज पर है तो एक तारा नहीं मिलाएं, मिला दीजिए आप इमिडाक्लोरोपिड 15 ml और मारिए ना, सुपर होगा। अगला जो हम बढ़ते हैं ये अगस्ता, और अगस्ता के साथ आप इमामेक्टिन बेंजोएट मारिए, एकदम अच्छा होगा। अगला जो कंपोजिशन मेरा है लाब्रा ब्रिंजालो दें, 20 ml दे 15 लीटर में, और इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम, नीम तेल उसमें भी डायरेक्टिन है, फिर भी नीम तेल 10 ml मिक्स कर दे, स्टिकर दे करके मारिए, अच्छा होगा। जब कीड़ा को आप नहीं रोक पा रहे हैं तो एक बार इसको दीजिएगा। देखिए एसिटामाप्रिड अगर आप दे रहे हैं तो पत्तों को पीलापन बढ़ाएगा, बार बार बोल रहा हूँ। तो ये कंपोजिशन
बहुत ही घातक है। एसिटाल 10 ग्राम, साइपरमेथ्रिन आप 5 से 7 ml और उसके साथ इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम, सुमिप्रिम्ट 10 ml, नीम तेल 30 ml, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 5 ग्राम। इन सबों को मिला करके मारिए, एक ही बार मारिएगा। कैसी भी कीड़ा हो सब मरने के लिए बाध्य होगा। ओवरडोजिंग भूल के ना करिएगा। तो ये हो गया हमारा बहुत ही। अगला बढ़ते हैं। प्लीथोरा अगर आप नहीं दे रहे हैं 15 ml और इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम, तो कीड़े को रोकना गर्मी में असंभव होगा। तो प्लीथोरा पर भरोसा करिएगा, सुपर होगा। डेलीगेट आप ऑप्शनल में ले सकते हैं कभी कभार एक स्प्रे में, तो उतनी महंगी की ओर हम नहीं जा रहे हैं। एक्सपोनस सिमोडिस तो हम लिए हैं, लेकिन एक हाथ ले लेंगे तो थ्रिप्स मकड़ी सब खत्म होगा। किसान साथियों, बैगन की खेती में देखिए, रखने से पहले बार बार ये बोल दे रहा हूँ कि गर्मी में काइट, प्लीथोरा, एक्सपोनस, सिमोडिस, इतना चीज़ें होनी ही चाहिए। 5 दिन पर दवा मारिए, अच्छा होगा, कभी खेती ख़राब नहीं होगा। और ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं। ये जो बुक देख रहे हैं आप, 46 पेज का PDF है बैगन का, अपने आप में संपूर्ण है। मैं कई एक लोगों का ले करके देखा हूँ, 100 रुपया वाला, 500 रुपया वाला, बड़ा बड़ा वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया हुआ। एक बार उसे एक तरफ लगा के रखिएगा और एक बार मेरा ये 11 रुपया वाला बैगन का PDF लगा करके। लेकिन शर्त यही है कि इस PDF को आपको पढ़ के नहीं, पहले प्रिंट आउट खुद से निकालिए और एक एक लाइन फॉलो करिए। कैसे जो खेती ख़राब होगी चाहे मैं आपका वो देखूंगा फिर, लेकिन कंडीशन ये है कि हर लाइन उसका फॉलो होना चाहिए। बैगन की खेती के लिए 4 धुरी पर विश्वास करिएगा। वो पहला है जीवामृत, दूसरा उधर देखे जदाम सल्फर, तीसरा जो है आपका अंडा छाछ गुड़ और ग्लूकोन डी वाला ये मिश्रण, और चौथा धुरी जो है हाइब्रिड खाद। ये कोई भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, लेकिन इतना सुंदर पत्ते ये अंडा छाछ गुड़ और ग्लूकोन डी से ही बनता है, हाइब्रिड खाद से। आपकी आंखें एक बार अगर ये चारों धुरी आप बैगन में लगा रहे हैं, किसी फसल पर लगा रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ, यही 4 धुरी आपकी सफलता की पैमाना होगी। खर्च को खेती में घटाएगा। नंबर 1 जदाम सल्फर, नंबर 2 जीवामृत, नंबर 3 हाइब्रिड खाद और नंबर 4 जो है मेरा ये भूल गया अंडा छाछ और गुड़ ग्लूकोन डी। तो चलिए, अगर आप बातों को बार बार गौर से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो कभी ख़राब नहीं होगी। कभी भी ओवर माने ज़्यादा प्लांटेशन ना करें, सटा सटा करके पौधे न लगाएं, 5 दिन के गैप पर ही स्प्रे दें। चलिए, आशा करते हैं कि इस वीडियो के बाद फलछेदक आपको कभी नहीं हरा पाएगा, लेकिन हारेगा वही जो आलसी होगा, 5 दिन से 6 दिन करेगा, दूसरे यूट्यूबर को फॉलो करके और अपनी खेती को ख़राब करेगा। ये बात और भी मैं बार बार अभी वीडियो रखने से पहले बता के जा रहा हूँ। अगर कोई बोलता है कि मेरा ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रोक देगा फलछेदक को, तो ज़रा सा उनकी अपनी खेत पर जाकर के ट्रायल ले लीजिएगा, नहीं तो वो आपकी जेब और आपकी खेत दोनों को ख़राब करेगा। तो चलिए, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।